हेलो फ्यूचर सीएस, वेलकम टू श्री कलम अकेडमी। बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 4C। सर, ये कुछ तो दिख रहा है हमें, एन्युटी आपने लिख के तो रखा हुआ है। यस, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द एन्युटी, एन्युटी इज नथिंग बट द बच्चा, आप जैसे ईएमआईज हो गए, लोन्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, बहुत सारे एफडीज हो गई, सारी चीजें विच इज कम्स अंडर एन्युटी। सो एन्युटी विच इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। क्या बेटा? एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट। फर्स्ट पेमेंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे आपने एफडी करा के रखी है, या फिर आपने कोई, ये बोल लो, एसआईपीस करते हो बेटा। बहुत सारे टर्म्स ये क्या है बेटा, आप स्टार्टिंग में पैसे भरते रहते हो, और इंश्योरेंस हो गया, ये सब के पेमेंट आपको क्या मिलता है? एंड ऑफ द पीरियड। क्लियर है बेटा? मेडिकल के एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, ये सब क्या मिलता है? एंड ऑफ द पीरियड बेटा। पर पेमेंट आप क्या करते हो? पहले करते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है व्हाट इज मीन बाय एन्युटी रेगुलर? नाउ गोइंग फॉर द सेकंड वन, एन्युटी ड्यू। यस, when you're talking about the annuity due is nothing but the बेटा फर्स्ट पेमेंट रिसीव इन द फर्स्ट पीरियड। फॉर एग्जांपल, आपने लोन लिया बेटा, तो क्या हो जाता है? पेमेंट पहले आपको पूरा मिल जाता है, बाद में उसके आप ड्यूज भरते हो। क्लियर है? इन चीज़ों में बस क्लियर रखना। ईएमआईस हो गई बेटा, आपको फ़ोन मिल जाता है, फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा किस्त में भरते हो, विच इज़ नथिंग बट द एन्युटी ड्यू। क्लियर है? सो तो फॉर्मूला दो ना सर, सीधा सा हम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, चलिए शुरू करते हैं फिर फॉर्मूले से। ये रहा फॉर्मूले, मैंने डिस्क्रिमिनेट करके सारे फॉर्मूले अलग अलग करके लिखे है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, और जो आपने दिखा दिया बेटा उसकी ही प्रेजेंट वैल्यू। इसमें भी दो कैटेगरी है बच्चों, जैसे रेगुलर एन्युटी की, उसके में भी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, और इमीडिएट एन्युटी की भी बेटा क्या है हमारे पास? फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू। ये रहा फ्यूचर वैल्यू का बेटा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या हुआ? टाइप क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकंड बेटा। ऑर्डिनरी एन्युटी, और ये भी सेम थिंग। ठीक है, अब क्या देखो, एंड ऑफ ईच पीरियड। देखो बेटा, ये हाईलाइटेड वर्ड है, ये ध्यान देना। ये रहा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, याद रहेगा। और ये क्या रहा? प्रेजेंट वैल्यू का। सिमिलरली ये क्या रहा बेटा? एन्युटी ड्यू का हमारे पास क्या? बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। अगर आपने ये फॉर्मूलाज बस 4 5 फॉर्मूलाज पढ़ लिए बेटा, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको इसको फुल मार्क्स कंफर्म है बेटा। आपको मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस में 100% बेटा, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा। और ये लास्ट वाला फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये फिक्स अमाउंट विद द रिसीव फॉर। तो ये भी थोड़ा ना, ये ऑलरेडी बुक में गिवन है, इसके फॉर्मुलेस भी गिवन है, ये वाला पार्ट का सम्स के टाइम पे गिवन है, बट याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा। क्लियर है? तो इस फॉर्मुलेस के आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रुपीज 3000 फॉर 15 ईयर्स एट 4.5% पर एनम। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू बोला है एन्युटी और फॉर 15 ईयर्स, तो किसकी बात हो रही है बेटा? बाद में पेमेंट मिलेगा, तो स्टार्टिंग विद डायरेक्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं बेटा। द फर्स्ट सम विच इज गिवन बाय, ठीक है, ये रहा हमारे पास वैल्यू है बेटा, तो अमाउंट गिवन है, तो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। पहले फॉर्मूला देख लो, इज नथिंग बट द ए अपॉन आई। सेम ऊपर के जो फॉर्मूले से वही लिख रहा हूँ बेटा, अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर एन। क्लियर है? सही बात है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, व्हाट इज द ए बेटा? इज नथिंग बट द 3000। व्हाट इज द आई? आई इज नथिंग बट द बेटा, देखो क्या देके रखा है? 4.5%। 4.5 मतलब इंटरेस्ट क्या होगा? तो इज नथिंग बट 0.045। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिख रहा हूँ बेटा? 0.045। ना, अभी क्या हो गया बेटा? 1 प्लस 0.045 टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.045 का 15। क्लियर है बेटा? अब इसको कैलकुलेटर में डालेंगे, व्हाट डू यू गेट? आपको मिलेगा वैल्यू बेटा 3221.863। ये रहा आपका प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है बेटा? इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर 32281। अप्रोक्सीमेटली वी गॉट ऑप्शन नंबर बी। समझ आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा, द अमाउंट ऑफ एन्युटी सर्टेन, ठीक है, एन्युटी सर्टेन इज रुपीज 150 फॉर 12 ईयर्स एट 3.5%। ठीक है बेटा, सेम अगर बस करना है बेटा, सिंप्लीफाई करते जाओ बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? ए इक्वल टू ए अपॉन आई। यस बेटे,
ना ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने 1 प्लस आई। देखो इस ऑल अबाउट फॉर्मूला बेटा मैंने आपको ऊपर लिख के रखा है, दिमाग में बस बैठा लो कि ये क्या है बेटा, फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू है, और वो जो स्टार्टिंग में पेमेंट हो रहा है बाद में हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एन डी डिसाइड करते हैं कि हम लोग कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करना है। बस इतना ही बेटा, उसमें मैंने एक एक चीज मेंशन करके रखी है फॉर्मूले में, अच्छा रहेगा बेटा अगर आप उसको ध्यान दोगे। सो ये फॉर्मूले समझ में आएंगे मैं कैसे लिख रहा हूँ। क्लियर है नाउ। ए इक्वल टू क्या हो गया बेटा, अमाउंट कितना दे के रखा है 150, इंटरेस्ट कितना था बेटा 3.5%, डिवाइड करोगे 100 से तो क्या मिलेगा 0.035। सही बात है। 1 प्लस 0.035 टू द पावर एन, एन मतलब कितना बेटा हमारे पास, वी हैव द 12 -1। यानी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, व्हाट यू गेट बेटा, ए इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2190.29, इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर, एक मिनट, 12190 ऑप्शन नंबर ए बेटा। क्लियर है, इजी था। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा, अ लोन ऑफ 10,000 is to be paid back in a 30 equal installments. The amount of each installment to cover the principal at the 4% per annum. ठीक है बेटा, ऑलरेडी अगर मैंने आपको याद होगा तो मैंने बोला था बच्चा कि आप लोन पहले मिल जाता है आपको, बट उसका अमाउंट क्या होता है आप बाद में पे करते हो। ठीक है, तो सेम थिंग है, तो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ बेटा, विच इज गिवन बाय, एक मिनट, ए, सही बात है, इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस पावर आई टू द एन। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज बेटा, व्हाट इज ए इज नथिंग बट द 10,000, कितना दे के रखा बच्चा, ओके। अमाउंट हमें तो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना बेटा, फाइनल अमाउंट नहीं चाहिए। तो हमारे पास वैल्यू में देखो जो इंस्टॉलमेंट है वो गिवन है, टोटल अमाउंट दे के रखा है, कितना दे के रखा है बच्चा, विच इज, एक मिनट, 10,000 दे के रखा है, इक्वल टू हमें ये अमाउंट ही एक मिनट अमाउंट ही कैलकुलेट करके बताना बेटा कितना है वो हमारे लिए। ठीक है, इंटरेस्ट कितना दे के रखा है बच्चा 4%, मतलब डिवाइड करोगे 1 तो 0.04 हो जाएगा बेटा, 0.04। 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट -1 अपॉन आई कितना बेटा, अगेन मेरे पास 0.04 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.04 टू द पावर एन मतलब 30। समझा बेटा, क्लियर है ना। अब देखो ये 10,000 है बेटा, ठीक है, चाहिए देखो ये मल्टीप्लाई में ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, मान लो इसको मैं स्टार नाम देता हूँ यहाँ पे फिलहाल, तो डिनोमिनेटर स्टार हो जाएगा और यहाँ पे ए इक्वल हो जाएगा, वैल्यू करके अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको ए इक्वल टू मिल जाएगा बेटा, विच इज नथिंग बट द 578.30, इट्स नथिंग बट द ऑप्शन नंबर 578 विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 तो इजी होना चाहिए आपके लिए बेटा, क्यों सर, क्लियर है बेटा। एक्चुअली ना जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मूला यूज किया सेम फॉर्मूला ही है क्वेश्चन नंबर 4 का, आप सिंप्लीफाई करोगे देखोगे सेम फॉर्मूला है बेटा, सही बात है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 का फॉर्मूला सेम है बेटा, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है, विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या किया मैंने, ए अपॉन आई इज नथिंग बट द 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर एन। पहले सब्स्टिट्यूट बेटा, हमारे पास कितना ए कितना दे के रखा है बच्चा, इज नथिंग बट द 1200। क्लियर है बेटा, एन कितना है हमारे, सॉरी एन नहीं है, आई कितना है हमारे पास, विच इज 0.08 ऑलरेडी गिवन है बेटा, यहाँ पे आई के टर्म में गिवन था -1 अपॉन, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 0.08 टू द पावर एन कितना दे के रखा है बच्चा हमारे पास 12। क्लियर है, सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो आपको मिल जाएगा ये 15,000। क्लियर है, ये सिंप्लीफाई करना 1 माइनस करोगे बेटा जो भी टर्म आएगा तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 0.60288। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देना बेटा, कैलकुलेटर यू हैव द कैलकुलेटर, 9043.29 मिलेगा विच इज अप्रॉक्सीमेटली बेटा। ठीक है, ये हो गया आपका वी, इट्स नथिंग बट कितना होगा 9043, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला गिवन है बेटा, तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या देके रखा है बच्चा, ए अपॉन आई, समझ में बेटा, ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। क्लियर है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा, कितना है 100 है हमारे पास, डिनोमिनेटर में कितना है आई इज कितना है 5%, तो 0.05 हो गया बेटा, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, आई इज नॉट अ 5%, आर इज अ 5%, आई इज 0.05। क्लियर है बेटा, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 0.05 टू द पावर 10 माइनस 1, ये समझा बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे व्हाट यू गेट 12057.79 विच इज, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं है तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 1258। क्लियर है, 1258 ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है बेटा, समझा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ द एन्युटी आफ्टर 25 years एट 5% PA इज, एक अमाउंट ऑफ द एन्युटी मतलब आपको ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है, जो फ्यूचर रिप्रेजेंट वैल्यू है दैट वैल्यू गिवन है, द एन्युटी विल बी, तो हमें पूछा है कि जो वैल्यूज आने वाली, टोटल वैल्यू नहीं बेटा, टोटल वैल्यू तो गिवन है हमारे पास, जो हम लोग अमाउंट भरते हैं यहाँ पे, ये जो वैल्यूज है ये फाइंड करना है। क्लियर है, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा हमारे पास, इक्वल टू, ठीक है, आप यहाँ पे और भी टर्म लिख सकते हो, टोटल अमाउंट भी ले सकते हो, नथिंग, ठीक है, जो आपको अल्फाबेट लिखना है, तो क्या हो जाएगा 1 + i⁻1। क्या क्या गिवन है बेटा हमारे पास, टोटल वैल्यू तो अभी बताया मेरे आपके पास 50,000 है। क्लियर है बेटा, ना ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करना, आई कितना गिवन है बेटा आपके पास, इज नथिंग बट द 5%, मतलब 0.05, तो 1 + 0.05 टू द पावर एन कितना दे के रखा बच्चा, 25 - 1। बेटा यहाँ पे 0.5 वहाँ पे चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो, सेम थिंग, और यहाँ वाले पार्ट को डिवाइड कर दो। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस पार्ट व्हाट यू गेट, 1046.92, which is nothing but the बेटा 90 है, 1046, 10 मतलब 1047 है, तो बेटा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी is राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, गिवन एनिटी ऑफ ₹100 अमाउंट्स टू द 313, देखो अगेन हमारे पास टोटल वैल्यू दे के रखे हैं बच्चा, तो इजी सम्स है बट फटाफट करना है। देखो सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बेटा, A/I। क्लियर है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, 1 + i⁻n-1। समझ में आया बेटा, टोटल वैल्यू कितना दे के रखा है, 3137.12। क्लियर है, और इनिशियल अमाउंट कितना था, 100 था बेटा, आई कितना दे के रखा बच्चा, 4.5, तो मतलब 0.045 हो गया। क्लियर है, तो 1 + 0.045 टू द पावर n-1। क्लियर है बेटा, सर ये कैसे करें, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, अब ये सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 3137.12 इंटू 0.045 अपॉन 100, ये समझा बेटा, और इक्वल, अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 1 + इसका पावर ना माइन, एक मिनट बेटा, ये जो वैल्यूज है हमारे पास क्या है, 1 + तो 1.045 का n-1 ही मिला, -1 को इधर लाएंगे, सॉल्व करके इसमें ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर मिल जाएगा बेटा। ये पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे, इसमें 1 ऐड करना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, 1.045 टू द पावर n, और इसका वैल्यू टोटल आएगा बेटा 2.4117। क्लियर है, अब देखो क्या करना है कैलकुलेटर में, 10.45 को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ बेटा कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, अब उसे करोगे, देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है, तो आपको मिलेगा n = 20, विच इज नथिंग बट द अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, a company borrows 10,000 on a condition to repay with the compound interest on at 5% by annual installment of 1,000 each। ठीक है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या गिवन है, कंपनी बोरस 10,000, ठीक है, ऑन अ कंडीशन टू रिपे विद, ठीक है कोई इशू नहीं, टोटल दे के रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी, जो भी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे अमाउंट होता है, ए लिख लो बेटा। क्लियर है, 1 - 1 + i⁻n अपॉन आई, बस, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा, प्रेजेंट वैल्यू कितना दे के रखा है हमारे पास, 10,000, ठीक है, ये कितना दे के रखा बच्चा, 100, 1 - 1 + इंटरेस्ट कितना है, 0.5% है, तो मैं 0.05 -n अपॉन आई कितना हो गया, 0.05, ये इसको डिवाइड करोगे तो बेटा हो जाएगा 10,000 अपॉन, एक मिनट, देखो बेटा 0.05, ये देखो सिंगल है, यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ पे जाके चाहिए तो यहाँ पे इसके डिवाइड डिनोमिनेटर में लेते हो, तो इधर उससे मल्टीप्लाई करोगे, सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है बेटा, तो मिल जाएगा आपको 20,000, और ये क्या होगा बेटा, 1 + 0.0, सॉरी 1.05 टू द पावर -n। क्लियर है, अब ये डिवाइड करोगे तो बेटा यहाँ से 1 ज़ा 2 ज़ा, ये मिल गया। क्लियर है बेटा, अब यहाँ पे बचा 1 माइनस, क्या है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये नेगेटिव वाले टर्म को उधर लेके आएंगे, ये वाले टर्म को इधर लेके आएंगे बेटा, तो 1.0 टू द 5 -n = 1 - 1/2, ये समझा, ठीक है। अब देखो बेटा माइनस है बेटा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो देखो वो तो वही आंसर हो जाएगा, इसको देखो मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ ताकि हम टर्म को सिंप्लीफाई कर सके, ये हो गया।
और ये क्या हो जाएगा बेटा, अगेन 1/2, एक में से आधा निकाला। अब देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो बेटा, देखो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो आपको मिलेगा विच इज नथिंग बट द, देखो 14 के लिए 14 और 15 के बीच में आएगा, दिस नथिंग बट द 14.2 ईयर्स। मेरे पास बेटा कैलकुलेटर नहीं है यार, वीडियो नहीं ऑन है, इसके लिए मैं दिखा नहीं पाता हूँ। इफ आई हैव, ट्राई करूंगा, अगर आपको नहीं आया समझ में तो मुझे बताना, आई विल मेक अ, एक तो मैंने एक बार समझाया है प्रीवियस वीडियो में 4B में, मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला 1 मिनट का, हाउ टू यूज अ कैलकुलेटर बाय कैलकुलेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आप देख लेना 4C में, 4B में। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा, Mr. X borrowed 5120 at a 12.5% compounded at the end of 3 years. The money was rapid along with the interest occurred. The amount interest paid by. अमाउंट पूछा है, ए वाला फॉर्मूला, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी इंटू, सही बात है, 1 + i⁻n। कंपाउंड इंटरेस्ट का सम दे के रखा है बच्चों, तो वैल्यूज बस सब्स्टिट्यूट करना बेटा। अमाउंट हमें हमें चाहिए सबसे पहले निकालने के लिए, तो प्रिंस कितना दे के रखा है, 5120, सही बात है, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है 12.1 था बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 12.100 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 0.0125 टू द पावर एन, क्लियर है, इक्वल टू 5120 इंटू 1.0125, सही बात है बेटा, ये टर्म्स हो गए, ये जीरो नहीं आएगा बेटा, 1.125 टू द पावर एन, एन भी हमारे पास है विच इज 3 ईयर्स, सही बात है बेटा, कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट यू गेट इज नथिंग बट द 7290, क्लियर है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए था बेटा आपको, तो सी आई इज नथिंग बट द ए माइनस पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 7290 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी कितना है बच्चा हमारे पास 5120, सब्ट्रैक्ट करोगे इज नथिंग बट व्हाट यू गेटिंग 2170 विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, Mr. Paul borrows 20,000 on condition to repay with the compound interest at the 5%, ठीक है बेटा फटाफट कर लेता है। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला बेटा, देखो इज नथिंग बट द ए, देखो फॉर्मूला देके रखा था वहाँ पे सी की बुक में, देखो फटाफट मिल जाएगा बेटा, ए अपॉन, मैंने जो ऊपर लिखा है वो भी देख लेना बेटा, तो 1 + i⁻n-1, क्लियर है की बात है। तो अमाउंट देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे बोल के रखा है बोरोस, मतलब 20,000 ले लिए पर्टिकुलर पर्सन ने, 20,000 उन्होंने ले लिया, ऑन कंडीशन टू रीपे इट, ठीक है, ये हमें कितना दे के रखा बच्चा, 2,000 अपॉन, ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट का 5% आई मतलब 0.05, ये समझा बेटा, तो 1 + 0.05 करोगे तो 1.05 द पावर एन, टाइम क्यों नहीं वेस्ट, नहीं करना बेटा, फटाफट वैल्यूज कैलकुलेट करते जाना, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो आप देखो, ये 0.05 सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू चेंज होकर हमें कितनी मिल जाएगी बेटा, विच इज नथिंग बट 0.5, अरे हाँ कि ना, और यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो 1, तो हमारे पास लिखा ही हुआ है 1.05 टू द पावर n-1, 1 को उधर बेचोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 1.5। अब कैलकुलेटर का सिर्फ यूज बचा हुआ बेटा, ये सिंप्लीफाई करोगे देखो अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली आपको 8 और 9 के बीच में मिलेगा, विच इज नथिंग बट द 8.5 ईयर, क्लियर है बेटा, 8.5 ईयर्स, क्लियर है, विच इज नथिंग बट द, नन नन होना चाहिए बेटा यहाँ पे, क्लियर है, सही बात है, तो यहाँ हम लिखेंगे नन, नहीं है यहाँ पे तो रॉन्ग लिखा है आंसर, तो वी गो फॉर अ नन, क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11, when a person invests ₹500 at the end of each year, ठीक है, हाँ देखो इन्वेस्ट, हाँ मतलब वो SIP वाला सिस्टम, which pays interest of 10% of compound interest annually, the amount standing his credit on a year after his made his early investment on a 12th time, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू चाहिए भाई, सही बात है, सब सारे वैल्यूज गिवन है बेटा, ए इंटू फॉर्मूला क्या दिया है मैंने, 1 + i⁻n-1 अपॉन आई, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ बेटा, तो कितना हो गया, ये 500 हो गया बेटा अमाउंट, उतना ही इन्वेस्ट कर रहा था पर्सन ने, इंटरेस्ट कितना है 10%, मतलब 0.1 हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया 1 + 0.1 इज नथिंग बट द 1.1 बेटा, 1.1 टू द पावर एन, एन सही बात है बेटा, एन कितना है हमारे पास 12 है -1, ठीक है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे वो गेट बेटा 10692, समझ में आया बेटा। हमें किसके लिए चाहिए, अमाउंट चाहिए किसके लिए, 12th वैल्यूज के लिए, 12th अमाउंट,
तो जो भी वैल्यूज आती है फ्यूचर वैल्यूज में, जो भी वैल्यूज आई बस उसको मल्टीप्लाई कर देना बेटा। कितना है हमारे पास 10692 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 1.1 अगेन, मतलब बेसिकली हमने क्या किया है, जो फ्यूचर वैल्यू था उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, किससे मल्टीप्लाई किया, 1 + i से, 1 + i से मल्टीप्लाई किया बेटा। देखो ये फ्यूचर वैल्यू और हमारे पास जो वैल्यू था इनको ऐड करके मल्टीप्लाई किया, व्हाट यू गेट बेटा, विच इज नथिंग बट द 11761.2, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन, अरे ऑप्शन इसमें मैंने लिखे ही नहीं, तो ये आप जो भी ऑप्शन रहेगा वहाँ पे मार्क कर लेना बेटा, ठीक है, विच इज नथिंग बट द 11761.2। एक मिनट देखिए मैं ट्राई करता हूँ अगर आ गया तो, नहीं है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, इजी है, ध्यान से देखो फटाफट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, जो भी वैल्यू है फॉर्मूले से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू 1 + i⁻n−1 अपॉन i इंटू 1 + i⁻n। अब क्या बोल के था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 5000 पर मंथ, ठीक है भाई, कितना लेते हैं 5000, 1 प्लस इंटरेस्ट कितना है 4%, मतलब 0.04 टू द पावर n−1 अपॉन आई कितना है बेटा 0.04, ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों को ऐड किया, मैं वहाँ पे अलग लिखा है तो 1.04 टू द, ऐसे डायरेक्ट लिखना बेटा, और यहाँ पे n की जगह पे हमारे पास 12 है तो यहाँ पे 12 रखते हैं। मैंने सिंप्लीफाइंग दिस पार्ट आपको मिल जाएगा बेटा विच इज नथिंग बट द 4692.537, समझ में आया बेटा अप्रोक्सीमेटली, यस क्लियर है, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर 46, ऑप्शन नंबर डी, यस बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, a person desire to create a fund to invest in a 10% per annum to provide a for a price of 300 every year using v equal, देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला दे के रखा है, फाइंड v एंड v विल बी, इजी है बेटा, जस्ट खाली फॉर्मूले में रख दो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू ए अपॉन आई, ए अपॉन आई, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, इस नथिंग बट ए कितना दे के रखा है 300, आई कितना दे के रखा है बच्चा विच इज 10% मतलब 0.1, अब सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट यू गेट 3000, ऑप्शन नंबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग श्री कलाम एकेडमी बच्चा, कीप वॉचिंग एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।